सुधा नाम की गरीब औरत अपनी बेटी उषा के साथ रतनपुर गांव में रहती थी। सुधा के पति ने सुधा को छोड़कर दूसरे औरत से शादी की थी। इसकी वजह से सुधा अकेली अपनी बेटी उषा के साथ रहती थी। सुधा के पास एक भैंस थी। उसको साथ लेकर सुधा खेत में जाती और खेत में काम करती और अपना गुजारा करती थी। सुधा ने अपनी भैंस का नाम सुलभी रखा था। सुधा को सुलभी के प्रति बहुत लगाव था। वो सुलभी की अच्छे से देखभाल करती थी। उसे हर रोज नित्य क्रम से चारा पानी देती थी। एक दिन सुधा सुलभी को लेकर खेत में जा रही होती है। आज पूरे आसमान में कितने बादल छा रहे हैं ना। ऐसा लगता है कि आज बहुत बड़ी जोर से बारिश होने वाली है। आज का काम फटाफट खत्म करती हो। सुधा सारी फसल निकाल कर रखती है। शाम घर आते वक्त बारिश शुरू होती है और जोर से बिजलियां भी चमकने लगती है। अरे कितनी अचानक तेज सी बारिश चालू हो गई है। मुझे जल्द से जल्द सुलभी को लेकर घर जाना होगा। ये बिजलियां कितनी कड़कड़ कर रही है और कितनी जोर से चमक रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुलभी चलो फटाफटा, नहीं तो ये बारिश रुकने का नाम नहीं लेने वाली। आज तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अभी जोर से बिजलियां गरजने लगती है और अचानक वो बिजली सुलभी के ऊपर गिरती है और देखते देखते सुलभी की जान चली जाती है और सुलभी वहाँ से झट से गायब होती है। सुधा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। सुधा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुलभी, सुलभी तुम कहाँ गई? सुलभी, मेरी सुलभी कहाँ गई? सुधा उस वक्त बहुत रोती है और भरी बरसात में घर जाती है। घर जाकर सुधा सारी बातें अपने बेटी उषा को बताती है। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर उषा को भी बहुत दुख होता है। उस रात अपने सुलभी के दुख में वो दोनों भी खाना नहीं खाते और वैसे ही बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। उस पूरी रात जोर से बरसात हो रही थी। सुबह बारिश थोड़ी सी कम होती है। सुधा को अपनी सुलभी की चिकने की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? ये तो आवाज मेरी सुलभी की तरह लग रही है। सुधा बाहर जाकर देखती है तो सुधा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सुधा को बहुत ही आश्चर्य होता है। वो आगे अपनी सुलभी को देखकर बहुत ही खुश होती है। उषा जल्दी आओ, उषा जल्दी आओ। ये देखो अपनी सुलभी वापस आ गई है। उषा जल्दी आओ। उषा भी भागी भागी दौड़ी दौड़ी चली आती है और सुलभी को देखकर उषा भी बहुत खुश होती है। किंतु उन दोनों को बहुत आश्चर्य होता है। कल रात तो सुलभी के ऊपर बिजली गिरकर सुलभी की मृत्यु हो गई थी, किंतु आज सुलभी फिर से जिंदा कैसे हो गई? ये सवाल उन दोनों को भी सताने लगता है। ये कैसे हो गया? ये तो एक चमत्कार ही है। तभी सुलभी बातें करने लगती है। कल रात एक चमत्कार ही हुआ है। तुम तो बोल सकती हो, कौन हो तुम? कल रात जो बिजली गिरी थी ना, उसकी वजह से मुझे आज जीवनदान मिला है। तभी वह एक परी प्रकट होती है। कल रात बिजली सुलभी के ऊपर गिरी थी। उसी जगह पर एक दुष्ट शैतान ने मुझे बंदी कर रखा था। उस बिजली गिरने की वजह से मेरी उस जगह से मुक्तता हो गई है और अब मैं उस शैतान के शाप से मुक्त हो गई हूँ। शैतान शाप? क्या बोल रही हो तुम? मैंने एक शैतान के आतंक को खत्म किया था और उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैं सब कुछ बताती हूँ। रामपुर नाम का एक बहुत ही खुशहाली भरा गांव था। रामपुर गांव के लोग एक साथ बहुत खुश रहते थे, किंतु रामपुर गांव को किसी की नजर लग गई। उस गांव में मनी नाम का एक शैतान आ गया। वो शैतान बहुत ही दुष्ट था। वो सारे प्रजा के ऊपर जुल्म ढालता था। वो गांव वालों को बहुत सताने लगा था। वो सबके खेतों की नुकसान करने लगा था और जानवरों को भी पकड़कर उन्हें मारता था और फिर उन्हें खाता था। बाद में कुछ जानवर न मिले तो वो इंसानों को भी पकड़कर खाने लगा था। सब गांव वाले मनी की दहशत से हैरान हो गए थे। मनी नाम का डर सब गांव वालों के मन में बैठा हुआ था। गांव वाले रात के समय कभी बाहर भी नहीं निकलते थे।
सब गांव में मणि नाम की दहशत थी। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं, सबको मार डालूंगा। रामू एक दिन अपने खेती में जा रहा होता है तो पीछे से रामू को किसी की आहट सुनाई देती है। रामू डर से पीछे देखता है तो उसके पीछे शैतान खड़ा होता है। रामू डर जाता है। शैतान शैतान, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। रामू को वो शैतान मार डालता है। मणि के इस तरह से अत्याचार से सब गांव वाले परेशान थे। गांव का मुखिया भी बहुत परेशान था। गांव के मुखिया ने मणि को बंदिस्त बनाने के लिए एक बहुत बड़ा पूजा हवन किया और उस पूजा हवन से उस मुखिया ने मुझे प्रसन्न किया। फिर मैंने मेरी ताकत से उस हैवान को बंदी किया, किंतु उस हैवान ने मरते समय अपनी जादुई ताकत से मुझे जमीन के अंदर गाड़ दिया। मैं तो मर रहा हूँ, किंतु इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। जब तक तुम इस सुनसान जगह पर रहोगी तब तक तुझे मेरी याद रहेगी। जब तक इस जगह पर कोई बिजली नहीं बरसेगी तब तक तू यहाँ से मुक्त नहीं होगी। ये तुझे आज मैं श्राप देता हूँ। उसी वक्त वो शैतान मर जाता है, किंतु उसकी श्राप की वजह से मैं भी उसी जगह पर कितने सालों से बंदी थी। किंतु कल रात तुम्हारे सुलभी के ऊपर जो बिजली गिरी, इसकी वजह से मुझे मुक्तता मिल गई और मैं मुक्त हो गई। और जैसे ही मैं मुक्त हो गई, मेरी सारी शक्तियां मुझे वापस मिल गई। इसलिए मैं मेरी शक्तियों की वजह से ही तुम्हारी सुलभी को पुनः जीवित कर सकी। किंतु अब है भैंस कोई मामूली भैंस नहीं रही है। ये भैंस जादुई भैंस बन चुकी है। क्या हमारी सुलभी जादुई बन चुकी है? हाँ, तुम्हारी सुलभी जादुई बन चुकी है। आज से ये सुलभी बोल भी सकती है और तुम्हारी सारी बातें सुलभी को अच्छे से समझ में भी आ सकती है। ये आज से तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का देगी। इसी से तुम्हारी परिस्थिति में सुधार आ जाएगा। किंतु मिले हुए सोने के सिक्कों का उपयोग तुम अच्छे काम के लिए ही करना। इसका उपयोग तुम तुम्हारी परिस्थिति सुधारने के लिए कर सकती हो, किंतु जिस दिन तुम इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करोगे तब ये सुलभी तुम्हें सोने के सिक्के देना बंद हो जाएगी। तो इन बातों पर विशेष ध्यान रखना और इन सिक्कों का उपयोग सिर्फ अच्छे काम के लिए ही करना, किसी के बुराई के लिए कभी मत करना। हाँ परी, आपकी सारी बातों का हम अनुसरण करेंगे। हम इस सोने के सिक्कों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसका हम हमेशा सदुपयोग ही करेंगे। सुधा उस परी को धन्यवाद देती है। सुधा और उषा बहुत खुश होती है। परी ने जैसे बताया था उसी तरह सुधा अपनी सुलभी का अच्छे से ख्याल रखती है। सुलभी सुधा को रोज एक सोने का सिक्का देती थी। इसकी वजह से सुधा की परिस्थिति अब सुधर गई थी। इसी तरह अपने पूरे जीवन में सुधा ने उस सोने के सिक्कों का उपयोग अपने अच्छे कामों के लिए ही किया।